नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे दबे दबे से रहते हैं, सहमे सहमे से रहते हैं, एक्टिव नहीं होते, लेज़ी रहते हैं, दूसरों के सामने बात करते हुए शर्माते हैं। इसका कारण क्या होता है और हम इस चीज़ को किस तरीके से दूर कर सकते हैं? अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, तो मेरा बचपन भी कुछ ऐसा ही था कि मैं दूसरों के सामने बात करने से शर्माता था, कॉन्फिडेंस नहीं था। अब ये सारी चीज़ें होती कहाँ से हैं? तो मैं इन चीज़ों की शुरुआत करता हूँ अपने जीवन की कुछ घटनाओं से। जब मैं बहुत छोटा था तो हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। पाबंदियाँ बहुत थी और बाहर जाने का मौका नहीं मिल पाता था। हमारा जीवन कुल मिलाकर के एक घर से शुरू होता था सुबह, और शाम तक उसी घर में ख़त्म हो जाता था। रात को हम सो जाते थे, बात हो गई ख़त्म। कभी बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला, और ना ही, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, पाबंदियाँ ज़्यादा थी, तो इसलिए हमें बाहर जाने नहीं दिया जाता था। कुछ समय बाद उस जॉइंट फैमिली से निकल कर के हम एक दूसरे घर में शिफ्ट हुए, जहाँ पर हम एक न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे। वहाँ मेरे माताजी, मेरे पिताजी, मेरे भाई बहन रहने लगे। चूँकि अब एक न्यूक्लियर फैमिली थी, तो उसमें लोग कुछ कम हुए। लोग कम हुए तो पाबंदियां लगाने वाले कुछ कम हुए, तो हमें घर से बाहर जाने का मौका मिला। जब हमें घर से बाहर जाने का मौका मिला, तो हमने क्या चीज़ पाई कि बाहर जाने के बाद हमें समाज की और चीज़ों के बारे में पता चला। उसमें से कुछ चीज़ें अच्छी भी थी और कुछ चीज़ें बुरी भी थी। तो जैसे जैसे हम बाहर निकले, कई बार हम अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व हुए, कई बार बुरी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हुए, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, कॉन्फिडेंस आया। उसके कुछ समय बाद मुझे अपने मासी जी के साथ दिल्ली जाने का मौका मिला। मैं जब उनके साथ दिल्ली गया और जब मैं दिल्ली पहुंचा, तो मुझे एक अलग ही दुनिया के दर्शन हुए। क्योंकि आज तक मेरा मानना यही था कि जो दुनिया है वो सिर्फ इतनी है जितनी कि मैंने देखी है। लेकिन जब मैं दिल्ली गया तो वहाँ पर एक अलग ही प्रकार की दुनिया को मुझे देखने को मिला। जो भीड़ भाड़ वहाँ पर देखी मैंने, वो मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी थी, जिसे देख कर के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। इधर से बस आ रही है, उधर से बस आ रही है, नंबरों के अनुसार सिस्टम चल रहा है, नंबरों के अनुसार लोग बसों में चल रहे हैं। इतनी भीड़ भाड़, मैं घबरा गया, मुझे चक्कर आए। मेरी मासी जी ने मुझे पानी पिलाया, हम घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद मैं 15-20-25 दिन वहाँ पर रहा। 15-20-25 दिन रहने के बाद मुझे वहाँ की आदत पड़ी। फिर जो चीज़ मुझे अजीब सी लग रही थी वो अजीब से लगना बंद हो गई, और मैं और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुआ। फिर उसके बाद मैं अपने घर वापस आया। चूँकि पढ़ाई बहुत पहले छूट गई थी और हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, उसका कारण ये था कि घर में की स्थिति जो थी वो इतनी सक्षम नहीं थी कि वह पढ़ाई को अफोर्ड कर सके। इवन खाने पीने की भी दिक्कत होती थी। उसको देखते हुए हमने
बाज़ार में काम करना शुरू करा। हालांकि हमारी काम करने की उम्र नहीं थी, हम एक माइनर थे। ल- लगभग 13-14 साल की हमारी उम्र थी। इस उम्र में काम करना एक जुर्म माना जाता है कानून के अनुसार, लेकिन कानून हमारी अच्छाइयों के लिए बना होता है, लेकिन कभी कभी वो अच्छाइयाँ बुराइयाँ भी बन जाती हैं, क्योंकि कानून हमें 14 साल की उम्र से कम में काम करने से रोकता है हमारी अच्छाई के लिए, लेकिन जो पेट है वो रोटी से भरता है। और उसकी हमारे घर में दिक्कत थी, तो हमने काम करना शुरू करा। जब हम मार्केट में पहुँचे तो हमने क्या देखा कि वहाँ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग आते थे। हमें उनसे मिलने का मौका मिला। बहुत पढ़े लोग, लिखे लोग वहाँ पर आते थे। उनमें से कुछ लोग अच्छे तरीके से बात करते थे, कुछ लोग बुरी तरीके से बात करते थे। हमें उन्हें देख कर के और भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जैसे जैसे हम अपने घर से बाहर निकले, जैसे जैसे हमें दुनिया में जाने का मौका मिला, जैसे जैसे हमें नई नई चीज़ों को सीखने का मौका मिला, वैसे वैसे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। उसके बाद जब हम मार्केट में काम करते थे तो लोग आते थे, हम उन्हें देखते थे, वो पढ़े लिखे लोग होते थे, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते थे, इंग्लिश बोलते थे। तो फिर हमारे भी मन में इच्छा जागृत हुई कि हम अपनी स्टडी को दोबारा से शुरू करेंगे। जैसे तैसे कुछ पैसों का अरेंजमेंट करके अपनी स्टडी को दोबारा शुरू किया। उसके बाद हमने एक इंग्लिश स्पीकिंग का कोचिंग सेंटर ज्वाइन करा। जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर एक अद्भुत दुनिया का दर्शन हुआ। हम सोचते थे कि पढ़ाई जो होती है वो स्कूल जैसी ही होती है, सब जगह इसी तरीके से पढ़ाई की जाती है। जहाँ पर जाते हैं, अगर आप याद नहीं करोगे तो वहाँ पर आपको पिटाई खानी पड़ेगी। लेकिन जब हमने उस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करा तो वहाँ पर एक अलग ही प्रकार की पढ़ाई का एनवायरनमेंट था, जो हमें बड़ा पसंद आया और हमने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। और सीखने के बाद हमने अपना करियर इंग्लिश स्पीकिंग में ही बनाने की तैयारी करी। और वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद हम इंग्लिश स्पीकिंग के ट्रेनर बने। आज कॉन्फिडेंस का ये लेवल है कि 1000 लोगों के सामने बोलना पड़े या 2000 लोगों के सामने बोलना पड़े, या किसी ऑफिसर से बात करनी पड़े, या कुछ और करने की बात आए, तो कहीं कोई ख़ास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि जब हम बचपन में थे तो हमारे घर का एनवायरनमेंट ऐसा था कि घरों में ही रखने का था। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा दबा दबा सा है, शर्माता है दूसरों के सामने बात करने से, कॉन्फिडेंस नहीं है, घबरा जाते हैं, तो उनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप उन्हें थोड़ी सी आज़ादी बाहर जाने की दें। और जब वो बाहर जाएंगे तो अच्छी चीज़ों को भी देखेंगे, बुरी चीज़ों को भी देखेंगे, उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, सीखेंगे, गलतियां होंगी, सीखेंगे, घबराएंगे, वापस आएंगे, फिर बाहर जाएंगे। तो बाहर जाने से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो बच्चों को सिर्फ अपने घरों में ही रखना पसंद करती हैं, बाहर खेलने नहीं देती। उनसे क्या होता है कि बच्चे की जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती, बच्चे में जो पोटेंशियल है वो मर जाती है। उस पोटेंशियल को बाहर लाने के लिए, उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट के लिए बच्चों का बाहर जाना, चीज़ों को देखना, समझना और उनसे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप भी अपने बच्चे में ऐसा कोई कॉन्फिडेंस चाहते हैं कि वो सामने वाले के सामने आंख मिला कर के बात करे, बात करते वक्त उसमें कॉन्फिडेंस हो, वो शर्माए ना, दबा दबा सा ना रहे, तो उसको थोड़ी सी बाहर जाने की आज़ादी ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।